केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर चुनाव प्रचार के आखिरी दिन 27 अक्टूबर को जुब्बल कोटखाई बाजी पलटने जाएगी। चेतन बरागटा के निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ने के बाद जुब्बल कोटखाई सीट से भाजपा की स्थिति कमजोर मानी जा रही है। अनुराग ठाकुर 27 अक्टूबर को जुब्बल कोटखाई विधानसभा में चुनावी समीकरण बदलने के लिए पासा फेंकेंगे। अनुराग ठाकुर 27 अक्टूबर को सुबह 11:30 बजे जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र के अंडी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना 25 अक्टूबर को सड़क से जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र की ओर रवाना होंगे, जहां वह स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। 26 अक्टूबर को जुब्बल कोटखाई के खड़ा पत्थर में और उसके उपरांत झालड़ी और टिक्कर खशैनी में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। 27 अक्टूबर को अनुराग ठाकुर की जनसभा में उपस्थित रहेंगे। हमने अपने कार्यकाल में लोगों के मुफ्त इलाज के लिए हिमकेयर योजना चलाई। इस योजना के माध्यम से अब तक 2 लाख से ज्यादा लोगों का मुफ्त उपचार हुआ है। कांग्रेस इसे काम नहीं मानती। ये शब्द विपक्ष पर तीखे प्रहार करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आनी विधानसभा के शिवाड़ में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कही। बीजेपी प्रत्याशी खुशहाल ठाकुर के लिए आयोजित इस जनसभा में खराब मौसम के बावजूद भारी संख्या में लोग पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सभी को करवा चौथ की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि करवा चौथ का व्रत होने के बावजूद बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित हुई हैं। मुख्यमंत्री ने इन सभी महिलाओं और सभा में मौजूद लोगों का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जब से हमारी सरकार बनी है, हमने अपनी सरकार को गरीबों के लिए समर्पित किया है। उन्होंने गरीबों के लिए चलाई जा रही हिमकेयर, गृहिणी सुविधा योजना, सहारा योजना समेत अन्य योजनाओं का भी जिक्र किया। खराब मौसम के चलते रविवार शाम को मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर शिमला ग्रामीण के ओगली पंचायत के खेतों में लैंड करवाना पड़ा। आपातकालीन परिस्थितियों में लैंडिंग के बाद मुख्यमंत्री अपने निजी स्टाफ के साथ उतरकर स्थानीय लोगों से बातचीत करते रहे। उसके बाद करसोग के प्रख्यात गायक कलाकार नरेश भारद्वाज की कार में सवार होकर सुन्नी की तरफ रवाना हो गए। इसके बाद 2 निजी टैक्सियों में वहां से शिमला रवाना हो गए। बताया गया कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर निर्मल क्षेत्र से जनसभा को संबोधित करने पर शिमला लौट रहे थे कि अचानक मौसम बिगड़ल हुआ और चॉपर की लैंडिंग खेतों में करवानी पड़ी। सभी लोग पूरी तरह से सुरक्षित बताए जा रहे हैं। लगभग पूरा साल बर्फ से ढका रहने वाला रोहतांग दर्रा पर्यटकों के लिए बंद हो गया। रोहतांग दर्रा में 1.5 फुट तक ताज़ा बर्फबारी की सूचना है, लिहाजा पर्यटकों ने फंसने की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने रोहतांग दर्रा यातायात के लिए बंद कर दिया है। वहीं रोहतांग जाने वाले हजारों पर्यटक रविवार को रोहतांग नहीं जा पाए। प्रशासन ने रोहतांग जाने के लिए जारी किए गए तमाम परमिट रद्द कर दिए। अब कुछ दिनों के लिए प्रशासन ने रोहतांग जाने के लिए जारी होने वाले परमिट की साइट को ब्लॉक कर दिया है। रोहतांग दर्रा, मनाली पीक, पतालसू पीक, 7 सिस्टर पीक, घेवन पीक और इंद्र किला में भारी हिमपात हुआ है, जबकि मंडी गुलाबा में भी बर्फ के फाहे गिरने की सूचना है। बर्फबारी के कारण पर्यटकों के फंसने की आशंका रहती है। गौरतलब है कि हर रोज रोहतांग के लिए लगभग 1200 वाहनों की जाने की अनुमति दी जाती है। रविवार को भी सैकड़ों वाहनों के परमिट जारी किए गए थे, लेकिन मौसम की स्थिति को देखते हुए शनिवार शाम को ही परमिट रद्द कर दिए गए। सुजानपुर मैदान में 5 से 20 फरवरी के बीच सेना की भर्ती होगी। उपायुक्त को इसकी तैयारियां करने के निर्देश दिए गए हैं। क्षेत्र के युवाओं की मांग रहती थी कि सुजानपुर मैदान में सेना की भर्ती नहीं होती है। हर बार ऊना, पालमपुर, कांगड़ा और प्रदेश के अन्य जिलों में भर्ती रैली होती है, लेकिन सुजानपुर का विशालकाय मैदान होने के बावजूद इसे सेना भर्ती के लिए बहुत कम उपयोग में लाया जाता है। युवाओं ने इसकी मांग पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के समक्ष भी रखी थी। पूर्व मुख्यमंत्री ने पत्राचार के माध्यम से उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया था। उनके निर्देश पर अब सुजानपुर के मैदान में आर्मी भर्ती आयोजित करने को लेकर निर्देश जारी हो चुके हैं। फरवरी 2022 में आर्मी भर्ती सुजानपुर मैदान में होगी। उपायुक्त देवश्वेता बनिक ने इसके लिए जिले के सभी विभागों को कार्य सौंपे हैं। उपायुक्त ने पत्र में ये भी बताया है कि जनवरी के प्रथम सप्ताह में आर्मी भर्ती को लेकर विशेष कॉन्फ्रेंस होगी। इसमें सैन्य उच्च अधिकारियों के साथ नागरिक प्रशासन विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को।
हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में पीएचडी में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों के दस्तावेजों की वेरिफिकेशन का 25 अक्टूबर को आखिरी दिन है, लेकिन एचपीयू ने स्नातकोत्तर की अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाओं का परिणाम अभी घोषित नहीं किया है। केमिस्ट्री समेत कई विषयों की परीक्षाएं 27 सितंबर को खत्म हो चुकी हैं। अंतिम सेमेस्टर के सैकड़ों विद्यार्थियों ने सीयू से पीएचडी करने के लिए शोध पात्रता परीक्षा दी है, लेकिन प्रदेश विश्वविद्यालय की ओर से परिणाम घोषित न करने से विद्यार्थियों का सपना टूट सकता है। एचपीयू ने केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिंदी, इंग्लिश, मैनेजमेंट, पत्रकारिता और बॉटनी समेत अन्य विषयों में स्नातकोत्तर कर रहे सैकड़ों विद्यार्थी केंद्रीय विश्वविद्यालय से बार-बार दस्तावेजों की वेरिफिकेशन की तिथि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय ने 3 सितंबर को शोध पात्रता परीक्षा ली थी। 10 सितंबर को इसका परिणाम घोषित किया गया। इसके बाद पात्रता परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों को 11 सितंबर से 25 अक्टूबर तक स्नातकोत्तर, आरक्षित वर्ग और अन्य दस्तावेजों की वेरिफिकेशन करवाने का समय दिया गया था। वेरिफिकेशन की तिथि अब सोमवार को खत्म हो रही है। देश के सबसे लंबे 1026 किलोमीटर रूट पर 8.5 महीने एचआरटीसी बसें नहीं दौड़ेंगी। बारालाचा, लांचुंग दर्रा, तंगलंग दर्रा से होकर लेह दिल्ली बस सेवा 15 अक्टूबर से बंद कर दी गई है। अब इस रूट पर अगले साल जून के बाद ही बस का संचालन हो पाएगा। इस साल एचआरटीसी के केलांग डिपो ने दिल्ली मनाली केलांग से लेह के लिए अटल टनल रोहतांग के रास्ते 1 जुलाई से बसों का संचालन किया। 3.5 महीने बाद ही इस रूट का बस संचालन बंद करना पड़ा। ये रूट 15 अक्टूबर से आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया जाता है। कई बार केलांग से आगे बारालाचा, लांचुंग और तंगलंग दर्रा में मौसम अनुकूल रहने पर निगम प्रबंधन काफी समय तक लोगों को बसों की सुविधा देता रहा है। इस बार मौसम खराबी के चलते निगम ने बस सेवा को बंद कर दिया है। गौरतलब है कि ये रूट सामरिक दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण है। वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान सड़क अपना सामरिक महत्व दर्ज करा चुकी है। अचानक बदले मौसम और बर्फबारी के कारण किन्नौर में ट्रैकर्स के साथ दूसरा बड़ा हादसा हुआ है। उत्तरकाशी से छितकुल ट्रैक पर 7 लोगों की मौत और 2 के लापता होने का मामला अभी सुलझा नहीं है कि अब जांगलिक से बरुआ ट्रैक पर मुंबई के 3 ट्रैकर्स की मौत हो गई है। उपायुक्त किन्नौर अपूर्व देवगन ने बताया कि मुंबई के 13 ट्रैकर शिमला जिला के रोहड़ू के जांगलिक से किन्नौर जिला के बरुआ कंडे होते हुए सांगला आ रहे थे। विपरीत परिस्थितियों और बर्फबारी के कारण इनमें से 3 पर्यटकों की रास्ते में मौत हो गई। मृतकों में 58 वर्षीय दीपक नारायण, 65 वर्षीय राजेंद्र भालचंद्र पाठक और अशोक मधुकर भालेराव शामिल हैं। हादसे की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन किन्नौर द्वारा राहत और बचाव कार्य आरंभ कर दिया गया है। जिला प्रशासन द्वारा शेष 10 पर्यटकों को सुरक्षित निकालने के लिए पुलिस दल को बरुआ कंडा भेजा गया और शाम तक सभी 10 पर्यटकों को सुरक्षित निकाल कर कड़छम लाया गया। 3 शवों को लाने के लिए आईटीबीपी के जवानों का एक दल मौके पर भेजा गया। उपायुक्त अपूर्व देवगन ने जिला में आने वाले सभी पर्यटकों और अन्य से आग्रह किया है कि खराब मौसम और बर्फबारी के चलते जिले के ऊंचे स्थानों और चोटियों पर न जाएं। कारगिल जिला की जांस्कर इलाके से पर्यटन नगरी मनाली पहुंचे 300 यात्री बर्फबारी होने के कारण फंस गए हैं। लगभग 15,000 फुट ऊंचे शिंकुला दर्रा पर बर्फबारी के कारण यात्री करीब 1 सप्ताह से अपने घर लौट नहीं पा रहे। मनाली प्रशासन ने सभी यात्रियों को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। उनके रहने के लिए माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट गुरुद्वारा में व्यवस्था की गई है, लेकिन यहाँ रह रहे जांस्कर इलाके के लोगों की संस्था ने गोम्पा रोड, मनाली और क्लाथ में उनके रहने की व्यवस्था की है। कुछ लोग भूंतर में भी रह रहे हैं। 18 अक्टूबर को शिंकुला दर्रा पर बर्फबारी के कारण मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। इस दौरान कारगिल जिला की जांस्कर से पहुंचे 300 यात्री मनाली में ही फंस गए हैं। पिछले 1 सप्ताह से सभी लोग मनाली में रह रहे हैं। जांस्कर से कुछ लोग तीर्थ यात्रा के लिए त्रिलोकीनाथ आए थे, जहां से वे मनाली आए। कुछ लोग इलाज करवाने के लिए यहां पहुंचे थे। यहां फंसे लोगों में अधिकतर महिलाएं हैं। यात्रियों ने कारगिल प्रशासन से उन्हें घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था करने की मांग की है। मंडी संसदीय सीट से ही जुगलकोट खाई फतेहपुर और अर्की विधानसभा उपचुनाव के प्रचार में कांग्रेस के स्टार प्रचारक कन्हैया कुमार और नवजोत सिंह सिद्धू को नेता हिमाचल बुलाने से तौबा कर रहे हैं। पार्टी प्रत्याशी और कांग्रेस नेता उपचुनाव में दोनों स्टार प्रचारकों की मांग नहीं कर रहे हैं। पिछले दिनों प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला उपचुनाव में प्रचार करने के लिए मंडी संसदीय क्षेत्र और फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में आए थे। शुक्ला के साथ कन्हैया कुमार भी मंडी और फतेहपुर गए थे। इसके बाद कन्हैया कुमार के पूर्व में दिए गए बयानों को लेकर भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर जमकर
जमकर हमला बोलना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही भाजपा का सोशल मीडिया सेल भी कन्हैया कुमार और कांग्रेस पर निशाना साधने लग गया है। कन्हैया कुमार के लौटने के बाद प्रदेश कांग्रेस के नेता और प्रत्याशी अब दोबारा उन्हें प्रचार के लिए बुलाने का साहस नहीं कर पा रहे हैं। वहीं अपने बयानों को लेकर विवादों में रहे नवजोत सिंह सिद्धू को भी हिमाचल में प्रचार करने के लिए बुलाने से कांग्रेसी कतरा रहे हैं। सिद्धू को स्टार प्रचारक की सूची में रखा गया है, लेकिन अभी तक किसी भी कांग्रेस प्रत्याशी ने उनको प्रचार के लिए नहीं बुलाया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सुपर भारत के साथ।